हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अब हम करने जा रहे हैं क्लास 7 हिंदी। बुक का नाम है बसंत भाग 2 और इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये एक कविता है। तो विधा क्या है इसकी? कविता। अब हमने हिंदी में पिछली क्लास में भी पढ़ा था, हम दो चीज़ें पढ़ते होते हैं, विधा और खंड। तो खंड क्या होते हैं? जैसे हमारे हिंदी में जो तो कविताएं होती हैं वो काव्य खंड की कैटेगरी में आती हैं, और जो लेख, निबंध, कहानियाँ, ये सब गद्य खंड में आते हैं। और उसमें विधा हो गई हमारी कविता। उसके बाद इसके कवि कौन है जी? कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। और इसका एग्जैक्ट नाम आपको याद होना चाहिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अब देखो, पंछी मीन्स पक्षी, उन्मुक्त मीन्स आज़ाद, गगन मतलब आसमान। चलो जी, अब इसके कितने पैराग्राफ्स हैं? 1 2 3 4 6। तो इसमें 6 स्टैंजास हैं। हम पहला स्टैंजा पकड़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे कि हम पंछी, हम पक्षी खुले आज़ाद आसमान में रहने वाले हैं, हम पिंजरे में बंद होकर गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक मतलब सोने, तीलियाँ मतलब तीलियाँ, ये जो पिंजरा होता है ना, पिंजरे की जो ये सलाखें होती हैं, मीन्स जो ये वाली होती है ना, जो आगे पिंजरा जिससे बनता है, मतलब रॉड्स कह लो आप, उसको बोला गया है तीलियाँ। तो चाहे आप तो हमारे को सोने के पिंजरे में क्यों ना बांध दो, पर हमारे जो पुलकित पंख हैं, मीन्स जो कोमल पंख हैं, वो टूट जाएंगे। मतलब अगर हम पिंजरे में अपने पंख फैलाने की कोशिश करेंगे तो ये सोने की जो रॉड्स हैं, सोने की तीलियाँ हैं, इनसे टकराकर हमारे कोमल पंख, सॉफ्ट पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले। अब पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम तो बहता हुआ जल, बहता हुआ नदियों का जल जो है, हम तो वो पीते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि पक्षी ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारे को पिंजरे में बंद रखोगे तो हम भूखे और प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि हम तो बहता हुआ नदियों का बहता हुआ जल पीते हैं। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। और आप, कनक अगेन मीन सोना, तो सोने की कटोरी में आप हमको चाहे मैदा डाल के दे दो, मैदा इज़ अ रिच फूड, मैदे से बहुत सारी आइटम्स बनती हैं। तो अगर आप हमको सोने की कटोरी में मैदा भी डाल के दे दो, बट उससे भी ज़्यादा बेटर हमको क्या लगती है? कटुक निबोरी। कटुक मतलब कड़वी, निबोरी मतलब नीम का फ्रूट। तो चाहे हमको सोने की कटोरियों में आप महंगे से महंगा खाना डाल के भी दे दो, बट अगर हम पिंजरे में बंद होएंगे तो हमको वो खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। हमको उससे बेटर क्या लगेगा, उससे अच्छा क्या लगेगा? कड़वी निबोरी खाना। ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पिंजरे में बंद होकर कैसा फील कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम भूखे और प्यासे मर जाएंगे, हम कनक कटोरी की मैदा डला हुआ नहीं खाएंगे, उससे बेटर तो हमारे लिए कटुक निबोरी है, कड़वी निबोरी है, निबोरी है, बोरी नहीं बोरी, औ की मात्रा। देन थर्ड, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। स्वर्ण मीन सोना, श्रृंखला मतलब पिंजरा, या श्रृंखला वैसे होती है लाइन, ठीक है, लाइंस होती है ना, सीक्वेंस। तो अब यहाँ पे स्वर्ण श्रृंखला क्या है? सोने के पिंजरे की जो ये सलाखें हैं वो है स्वर्ण श्रृंखला। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। अब यहाँ पे वो क्या बता रहा है, पक्षी क्या बता रहे हैं कि जब हम, क्योंकि हम पिंजरे में बंद हैं, तो वो क्या हो गया है उनके साथ कि इस बंधन में, सोने के पिंजरे में बंद रहने के कारण वो अपनी गति, अपनी स्पीड और उड़ना ही भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और वो कह रहे हैं कि अब तो हम जो तरु मीन्स पेड़, फुनगी मीन्स टॉप मोस्ट लीफ या टॉप मोस्ट ब्रांच, कि जो पेड़ों पर झूले डलते हैं ब्रांचेस से, ऊंची ऊंची ब्रांचेस से, ऊंची ऊंची शाखाओं पर जो झूले डलते हैं, अब तो उन झूलों को हम अपने सपनों में ही देख रहे हैं, क्योंकि हम पिंजरे में बंद हैं तो हम असली में उनको नहीं देख पा रहे। तो यहाँ पे वो उनका दुख बता रहे हैं कि उनका क्या दुख है कि पिंजरे में बंद होकर वो अपनी गति, अपनी स्पीड, अपनी उड़ान को भूल गए हैं, और तरु की फुनगी के झूले वो सपनों में देख रहे हैं। अब उनके अरमान क्या है? अरमान मतलब उनके क्या सपने हैं, क्या सपने थे जब अगर वो पिंजरे में बंद ना होते। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। तो उनके क्या अरमान थे? उनके अरमान थे कि वो इतना उड़ते कि नीले नभ की सीमा को पार कर जाते। मतलब नीले नभ की सीमा क्या होती है? बॉर्डर, तो लास्ट पॉइंट। तो वो इतना ऊंचा उड़ना चाहते थे कि वो नीले नभ मतलब आकाश की भी, आसमान की भी सीमा को पार करना चाहते थे, या सीमा तक पहुंचना चाहते थे। तो ये क्या करना पंछी क्या करना चाहते हैं? पंछी के ये अरमान है, पक्षियों के अरमान है, मतलब पक्षियों का सपना है। नंबर 1 सपना क्या है कि उनका क्या अरमान है कि वो उड़ते और नीले नभ, इतना ऊंचा उड़ना चाहते हैं वो आकाश में कि वो नीले नभ की मतलब आकाश की सीमा को पार कर जाएं, या आकाश की सीमा तक पहुंचने के लिए उड़ना चाहते हैं। और दूसरा,
उनकी इच्छा ये है, उनका सपना ये है कि वो अपनी लाल चोंच, और लाल चोंच किससे कंपेयर करी गई है? किरण सी। किरण मतलब सूर्य की किरणों से। तो जैसे सूर्य की किरणें लाल रंग की होती हैं सुबह सुबह वाली, वैसे ही पक्षी अपनी लाल चोंच से अनार के दाने चुगना चाहते हैं। और अनार के दाने कैसे? तारक, तारक मीन्स तारक रूपी, तारे रूपी, तारों की तरह जो अनार के दाने होते हैं, तारों की तरह जो अनार के दाने हैं, कभी उन्हें अपनी लाल चोंच से चुगना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। अब यहाँ वो फीलिंग बता रहे हैं व्हेन दे विल बी एबल टू फ्लाई अगेन, कि जब वो उनको दोबारा से उड़ने का मौका मिलेगा तो उनमें कैसी फीलिंग होएगी। ठीक है, तो होती सीमाहीन क्षितिज से। अब ये 2-3 वर्ड्स पहले हमने समझने। सीमाहीन, सीमा होता है बॉर्डर, तो सीमाहीन मीन्स नो बॉर्डर, मीन्स नो सीमा, नो एंड पॉइंट। क्षितिज, क्षितिज क्या होता है? क्षितिज एक वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम बहुत दूर अगर खड़ के देखें तो हमें ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमें लगता है कि धरती और आसमान आपस में मिल रहे हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है क्षितिज। तो होती सीमाहीन क्षितिज से, ऐसा क्षितिज जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्यों सीमा नहीं है? सीमाहीन है। क्षितिज कैसा है? सीमाहीन। सीमाहीन का क्यों है, क्यों कहा जा रहा है सीमाहीन? कि आज हम एक पॉइंट पे खड़े हैं, वहाँ से हम बहुत दूर देखते हैं तो हमें लगता है कि वो वाले पॉइंट पे जाके धरती और आसमान एक हो जाएगा। बट अगर हम उसी पॉइंट पे जा पहुँच जाएँ तो क्या वहाँ सच्ची में धरती और आसमान एक होता है? नहीं होता। वहाँ पे खड़े होके फिर हम आगे देखेंगे तो हमें लगेगा और आगे जाएंगे तो एक हो जाएगा धरती आसमान। तो दिस मीन्स कि उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। क्षितिज ऐसा पॉइंट की कोई सीमा ही नहीं है। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। तो पक्षियों की होड़ा होड़ी मतलब पक्षी आपस में कंपटीशन करते हैं, होड़ा होड़ी करते हैं कि कौन उस सीमाहीन क्षितिज तक पहले पहुंचेगा। आपस में पक्षी होड़ा होड़ी करते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। तो ये उनकी फीलिंग है कि अगर हमें पिंजरों से निकाल दिया जाए तो हम पक्षी आपस में होड़ा होड़ी करके उस सीमाहीन क्षितिज तक पहुंचना चाहते हैं या पहुंचते, और या तो हम उस क्षितिज से मिल जाते, मतलब या तो हम उस पॉइंट तक पहुंच जाते, या फिर हमें हमारी सांसों की जो डोरी है, हमारी जो सांसें हैं वो उखड़ने लग जाती, वो उखड़ जाती, मीन्स सांस चढ़ जाता उनको। तो 2 काम हो रहे थे, या तो क्षितिज मिल जाता या उनकी सांसें उखड़ने लगती। ठीक है, तो होती सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज कैसा है? सीमाहीन, मीन्स जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो अगर पक्षी को दोबारा से उड़ने का मौका मिल जाए तो वो अपने पंखों की होड़ा होड़ी से दूसरे बर्ड्स के साथ, दूसरे पक्षियों के साथ भी कंपटीशन करेंगे और उस सीमाहीन क्षितिज पर पहुंचना चाहेंगे। तो या तो वो क्षितिज से मिल जाएंगे या फिर उनकी सांसें उखड़ने लगेंगी। नीड़ ना दो, नीड़ मतलब घोंसला, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। तो चाहे तुम हमें, अब वो कह रहे हैं, ये वो मनुष्य को कह रहे हैं पक्षी, कि चाहे तुम हमें कोई टहनी ना दो घोंसला बनाने के लिए। आश्रय, आश्रय का मतलब होता है घर, शरण लेने के लिए। तो उनका घर क्या होता है? पक्षियों का घोंसला। तो चाहे तुम हमें कोई टहनी मत दो घोंसला बनाने के लिए, चाहे जो हमारे घोंसले ऑलरेडी बने हुए हैं उनको छिन्न भिन्न कर डालो, मतलब उनको नष्ट कर डालो, उनको डिस्ट्रॉय कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो पर अगर तुम हमें पंख दिए गए हैं तो आप हमारी इस उड़ान में, इस आकुल मीन्स, तो आकुल उड़ान का मतलब है चारों तरफ फ्री होके उड़ने वाली। तो हमारी, अगर हमें पंख दिए गए हैं तो आप हमारी इस आकुल उड़ान में, हमारी उड़ान में जो हमारी फ्री होके हमें उड़ने की इच्छा है उसमें तुम कोई विघ्न मतलब कोई बाधा मत डालो। तो एक्चुअली में क्या है, ये पक्षी आज़ाद रहना चाहते हैं, वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो किसी भी बाधा में नहीं रहना चाहते। तो जिस्ट क्या है कि ये पक्षी जो हैं वो आज़ाद रहकर खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। अगर वो पिंजरे में बंद रहेंगे तो और अपने पंख फैलाएंगे तो चाहे वो पिंजरा सोने का क्यों ना हो, उस सोने के पिंजरे की तीलियों से टकराकर, सलाखों से टकराकर उनके कोमल पंख टूट जाएंगे। जो पक्षी होते हैं वो नदियों का बहता जल पीने वाले होते हैं। अगर हम उन्हें पिंजरे में रखेंगे तो वो मर जाएंगे, और पिंजरे में रहकर आप उनको कितना कीमती से कीमती भोजन क्यों ना खिला दो, पर उनको कटुक निबोरी मीन्स कड़वा नीम ही सबसे बेहतर लगती है। तो पिंजरे में रहकर जितना मर्जी उनको महंगा से महंगा भोजन दे दो, बट उनको उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उनके लिए ज़्यादा वैल्यू किसकी है? कड़वी निबोरी की, जो वो स्वतंत्र रहकर खा सकते हैं। फिर सोने की पिंजरे के बंधन में रहकर उनकी गति, उनकी स्पीड और उड़ान वह भूल चुके हैं, और अब तो वो सिर्फ अपने सपनों में ही देख सकते हैं पेड़ की ऊंची से ऊंची शाखा के पर झूलने की इच्छा, मतलब सबसे पेड़ की जो सबसे ऊंची वाली शाखा पर झूलने के सपने, वो झूलने की इच्छा वो सपने में ही देख सकते हैं, वो उनकी पूरी नहीं हो रही है अगर वो पिंजरे में बंद रहेंगे तो। ये उनके दुख हैं। अब उनके सपने क्या हैं? उनका सपना है, उनका अरमान है कि वो नीले आकाश की सीमा पाना चाहते हैं, बहुत ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं ताकि वो नीले आकाश को पार कर सकें, और अपनी लाल चोंच से, अपनी लाल किरण जैसी चोंच से वो तारे रूपी अनार के दाने खाना चाहते हैं।
फिर होती सीमाहीन क्षितिज से, इन अब अगर उन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेंगे, तो वो सीमाहीन क्षितिज पर जाने के लिए होड़ा होड़ी करेंगे दूसरे पक्षियों के साथ, और इस अवस्था में या तो क्षितिज से मिलन हो जाएगा या उनकी सांसों की डोरी उखड़ने लगेगी। अब वो मनुष्य से कहते हैं कि तुम चाहे हमें टहनी ना दो घोंसला बनाने के लिए, चाहे तुम हमारा जो घोंसले हैं, हमारा जो घर बने हुए हैं, उन्हें चाहे तुम नष्ट कर डालो, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन अगर भगवान ने हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो हमारी उस आकुल उड़ान में, उस फ्री उड़ान में, चारों तरफ उड़ने, फ्रीली उड़ने वाली उड़ान में, फ्रीली आकुल का मतलब होता है फ्री, विदाउट एनी चिंता, उड़ान, ऐसी उड़ान में कोई बाधा मत डालो। तो इसमें कुछ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं हम। डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे पक्षी कहाँ रहना चाहते हैं, पक्षी उन्मुक्त गगन में रहना चाहते हैं, पक्षी कहाँ गा नहीं पाएंगे या क्यों गा नहीं पाएंगे, तो पक्षी पिंजरे में बंद होकर गा नहीं पाएंगे। पक्षियों के पंख कैसे होते हैं, पक्षियों के पंख पुलकित या कोमल होते हैं, और वो पंख कैसे टूट जाएंगे, तो पक्षियों के पंख सोने के पिंजरे की तीलियाँ या सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। पक्षी क्या पीते हैं, पक्षी बहता जल पीते हैं। पक्षी पिंजरे में क्यों मर जाएंगे, पक्षी भूखे प्यासे मर जाएंगे क्योंकि वो बहता जल पीने वाले हैं और उन्हें पिंजरे में रहकर बहता जल नहीं मिलेगा। पक्षी क्या खाना पसंद करते हैं, कटुक निबौरी खाना पसंद करते हैं। क्या नहीं खाना पसंद करते, तो पिंजरे में रहकर वह सोने की कटोरी में मैदा खाना पसंद नहीं करते। अब पक्षी पिंजरे में रहकर क्या भूल गए हैं, तो पक्षी पिंजरे के बंधन में रहकर अपनी गति और अपनी उड़ान को भूल गए हैं, और वो क्या अब सपनों में क्या देख रहे हैं, वो सपनों में पेड़ की फुनगी पर लगे झूले सपनों में देख रहे हैं। अब पक्षियों का क्या अरमान है, उनका अरमान है कि वो नीले नभ की, पहला अरमान ये है नंबर 1 कि वो नीले नभ की सीमा पाना चाहते हैं। दूसरा, वो अपनी लाल चोंच से तारे रूपी अनार के दाने खाना चाहते हैं। अब यहाँ पे कैसे दाने खाना चाहते हैं, किसके दाने खाना चाहते हैं, अनार के दाने। कैसे अनार के दाने, तारे रूपी अनार के दाने। उनकी चोंच का रंग कैसा है, लाल। किससे कंपैरिजन किया गया है, चोंच का किरण सी, मतलब सूर्य की किरण। अब ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन डिफरेंट भी हो सकती है, तो अगर किसी भी वर्ड की इंटरप्रिटेशन आपके मैम डिफरेंट बताते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि उन्होंने क्या डिफरेंट बताया है, कुछ अगर किसी वर्ड का मीनिंग उन्होंने डिफरेंट बताया है आपको। अब इसके आगे कि क्षितिज क्या होता है। क्षितिज ऐसी जगह है जहाँ आसमान और धरती मिलने, ऐसा लगता है कि आसमान और धरती वहाँ मिल जाएंगे। तो पक्षी कहाँ उड़ना चाहते हैं, पक्षी सीमाहीन क्षितिज में होड़ा होड़ी करना चाहते हैं। और पक्षी मनुष्य को क्या मैसेज दे रहे हैं कि या तो चाहे तुम हमें घोंसला ना दो, चाहे तुम हमारा घोंसला नष्ट कर दो, पर अगर हमें भगवान ने पंख दिए हैं तो तुम हमारी उड़ान में बाधा मत डालो, हमें आज़ाद और स्वतंत्र रहने दो। और इसके कवि कौन है, शिव मंगल सिंह सुमन। So all the very best guys, and please do share it ahead if this seems to be useful to you.